स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। ये वीडियो जीएसएससी पंचायत सचिव के संदर्भ में है। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख चुके हैं, तो जब से मंत्री आलमगीर आलम का बयान आया है कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद 21 अक्टूबर 2022 को, तब से ग्रुप में धमाल मचा हुआ है। क्या बोल दिए, कैसे बोल दिए, इनके बोलने का मतलब क्या है, सरकार क्या चाहती है, वगैरह वगैरह। तो इसी के संदर्भ में इस वीडियो को मैं ला रहा हूं, आप लोग पूरा देखिए। दरअसल मामला ऐसा है कि अभी जो टीजीटी में हो रहा है, स्टेट मेरिट बनाया जा रहा है, कॉमन स्टेट मेरिट। अब पूरे सीट को एक जगह कंबाइन कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट का हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, और इसी सब्जेक्ट से विवाद निकला है, अलग अलग ज़िला में अलग अलग वैकेंसी थे, तो उसको एक जगह कंबाइन कर दिया गया पूरे राज्य में। सपोज सब जिला मिलाकर जनरल सीट 400 आ रहा है, तो 400 को एक जगह कॉमन कर दिया गया। एससी को जो आ रहा है, एसटी का जो आ रहा है, ओबीसी 2 का जो आ रहा है, एबीसी 1 का आ रहा है। अब 400 के संदर्भ में बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, टॉप से उठाया जा रहा है जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे। अब उसमें से ये देखा जा रहा है जिसमें से 250 का पहले से ही काउंसलिंग हो चुका है, तो 150 का एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जा रहा है जो टॉप में आ रहे हैं। बाकी रिजर्व जिला होने के चलते अनरिजर्व जिला के लोग का रिजल्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिजर्व में कट ऑफ हाई चला गया, अनरिजर्व में कट ऑफ हाई गया, रिजर्व में कम गया था। तो वहाँ तो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट बनना था। लेकिन पंचायत सचिव में क्या है कि मुख्य परीक्षा के बाद एक स्किल टेस्ट हुआ था, और स्किल टेस्ट के बाद रिव्यू हुआ था। तो मुख्य परीक्षा के बाद जो स्किल टेस्ट हुआ था, उसके लिए भी 13-11 के फार्मूला पर 2.5 गुना लाया गया था। बहुत लोग कह रहे हैं स्टेट मेरिट पर लाया गया था, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो जो लोग 13 जिला में 360-50 में नंबर लाकर बैठे हुए हैं, डीवी कराकर खुश हैं, और वहीं 400 में 370-75 में ओपन जिला के लोग रो रहे हैं। ठीक ना, अगर कॉमन बनाया जाएगा तो सब पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अमूमन वैकेंसियों में यही होता है कि भाई एक एक चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है, टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी वैसे भी सुस्त होते हैं। अगर इलेक्शन नहीं हो तो, इलेक्शन भी रहता है तो झारखंड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रघुवर दास की सरकार थी, इलेक्शन के समय एक भी बहाली नहीं हुआ, सब 13-11 के लोचा में फंस गया, और वो भी अपने भी भीतर चले गए, और कैंडिडेट तो आज झूल ही रहे हैं। तो देखिए, ये है बैकलॉग रिक्ति है, इसमें भी कुछ अलग अलग पोस्ट थे जो दिख रहा है स्क्रीन पर। इसके अलावा रेगुलर बहाली थी। ये देखिए, ये रेगुलर बहाली थी, इसमें भी पोस्ट थे, एलडीसी के थे, पंचायत सेक्रेटरी के थे, आशु लिपिक के थे। तो हम आप लोग को यहाँ दिखा रहे हैं एक जगह कंबाइंड करके सभी पोस्टों को। देखिए, अगर सभी को एक जगह कंबाइंड कर दिया जाए, आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंचायत सचिव, तो अगर कंबाइंड करेंगे तो टोटल जनरल सीट यहाँ 786 हो जाएगा, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें से 387 फीमेल, तो यानी कि जनरल के लिए लगभग बच जाएगा 399 सीट, जनरल मेल के लिए, फीमेल के लिए 387 है। तो और इसी 387 में ये जो 27 है विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, अवर्जित महिलाओं के लिए है। ये 27, देखिए, ये 786 में ही 387 है, और 387 में ही 27 है, जैसे आप लोग समझिए। कुछ लोग कहेंगे कि 27 जो है 786 में से माइनस हो रहा है, ऐसा नहीं है। 786 में 387 फीमेल के लिए है, तो जनरल मेल बचा 399, ये फिक्स हो गया। अब बाकी 387 में 27 जो है विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, डिवोर्स महिला जो भी कह सकते हैं, उसके लिए है। तो 387 में 87 घटा दीजिएगा, तो रेगुलर फीमेल के लिए 360 हो गया। उसी तरह से एससी का सब जिला को कंबाइन कर दें, 23 जिला में सीट था पंचायत सचिव का, तो 236 आता है। 112 फीमेल के लिए, और 4 परित्यक्ता महिला या विधवा के लिए। एसटी के लिए 405। उसी तरह से ये जो है फीमेल के लिए उस कैटेगरी के, और ये जो नीचे वाला है छोटा कोष्ठ में विधवा महिला परित्यक्ता के लिए, ओबीसी 2 का 146 हो जाएगा, 71 महिला के लिए, और 2 डिवोर्स महिला, परित्यक्ता महिला। एबीसी 1 का 114 हो जा रहा है टोटल करने पर, और 54 जो हो जा रहा है फीमेल के लिए। यहाँ परित्यक्ता महिला, विधवा महिला के लिए सीट नहीं है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आ जाइएगा, तो दृष्टि निःशक्तता के लिए 22 सीट हो जा रहे हैं पंचायत सचिव के।
मूक बधिर निःशक्तता के लिए 13 हो जा रहे हैं, चलन निःशक्तता के लिए 6 हो जा रहे हैं। तो और टोटल 1539 सीट था रेगुलर वैकेंसी में, और हम यहाँ रेगुलर बैकलॉग को कंबाइन करके बात कर रहे हैं तो 1687 हो जा रहा है। 1539 उधर से और उधर से जितना आप लोग 1687 में से माइनस कर लीजिएगा उतना हो जाएगा। नहीं तो 1 मिनट हम लोग देख ही लेते हैं उसको भी कितना है। यहाँ देखिए, ये है पंचायत सचिव का टोटल 148 था और 1539 यहाँ से तो ऐड कीजिएगा तो यहीं 1687 आ जाएगा। उसी तरह से एलडीसी में एक डिस्ट्रिक्ट कैडर था, बाकी स्टेट कैडर थे 3 पोस्ट, उस सबको भी कंबाइन करते हैं तो टोटल 1254 आता है, जिसमें जनरल 633, एससी 167, एसटी 281, ओबीसी 268, ईबीसी 1 105, महिला 50, इतना। हाँ, महिला 50। देखिए चूँकि इसमें पंचायत सचिव जैसा रिजर्वेशन तो है नहीं, इसलिए अब ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 50 आ गई। अब ये 50 सब कैटेगरी को मिला करके है। अब हो सकता है कि 50 में से 20 जनरल कैटेगरी में चले जाए, 10 एससी में चले जाए, यानी कि 50 हो सकता है 50 के 50 जनरल में सब एंट्री मार जाए, ये कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। उसी तरह से दिव्यांगों के लिए दृष्टि निःशक्तता 16, मूक बधिर निःशक्तता 7, चलन निःशक्तता 4, और ये रेगुलर बैकलॉग दोनों को मिला करके है। और आंसू लिपिक का भी एक पोस्ट था, 24 सीट टोटल थे, 12 जनरल, 3 एससी, 6 एसटी, 1 ओबीसी 2, 2 ईबीसी 1, महिला के लिए 1 था, दृष्टि निःशक्तता के लिए 1 था, मूक बधिर और चलन निःशक्तता के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं था। और टोटल रेगुलर और बैकलॉग मिला करके बाद में रिवाइज भी हुआ था वैकेंसी एक बार, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 3 जनवरी 2018 को रिवाइज हुआ था, जिसमें धनबाद जिला का सीट और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के सीट को रिवाइज किया गया था, तो टोटल इतना आया था। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को ला दिए हैं कि आप लोग देख लीजिए। टोटल 2965 हो जाएगा, जिसमें 1687 पंचायत सचिव, 1254 एलडीसी, 24 आंसू लिपिक और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन विथ दिव्यांग महिला को लेकर के ये रहा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप भी अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम उतना आप लोगों को टेंशन नहीं दे रहे हैं, खुद कैलकुलेशन करके ला दिए हैं। अब मंत्री आलमगीर आलम के बयान का मतलब ये हुआ कि अगर हम टॉप से उठाते हैं तो 13-11 का जिला का ख़त्म। अब इस 786 में से 399 जनरल फीमेल है, जिसमें से 250 के आसपास ही 11 जिला में सीट आ रहे थे। बाकी सीट 148 या 149 13 जिला में थे, तो 149 सीट पर ओपन जिला के लोग फाइट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। और 252 सीट जो था, 250 सीट ही मानिए ओपन जिला में पंचायत सचिव का जनरल मेल के लिए, उसमें 13 जिला वाले लोग ऑलरेडी फाइट कर जा रहे थे, क्योंकि उनके लिए इधर का भी ऑप्शन खुला हुआ था, लेकिन ओपन जिला के लोग के लिए 11 का बैरियर था। तो उधर क्या हुआ है कि इधर कुछ जैसे ओपन एक कैंडिडेट हैं गुमला जिला में, उनका 365 में हुआ है रिजल्ट, जनरल कैटेगरी के हैं। वहीं ओपन जिला में देखिएगा तो 370 प्लस में हुआ है। जो मेरे पास जो डाटा है, क्योंकि इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो 365 से 370 के बीच वाले 367 नंबर का नहीं हो पाया ओपन जिला से रिजल्ट किसी कैंडिडेट का। क्योंकि ये मैं जिनका बात कर रहा हूँ, मैंने OMR खुद से मिलाया है, 365 का हुआ और ओपन जिला में 377 का हुआ। इसके बीच वाले जो कैंडिडेट हो गए 366 नंबर वाले, 367 नंबर वाले, 368 नंबर वाले ओपन जिला के, वो लोग का मेरिट नहीं बन पाया था। मेरिट स्किल टेस्ट के लिए मेरिट नहीं बन पाया 2.5 गुना में, 7457 में। लेकिन जब आयोग इस पर हाथ लगाया है तो देख रहा है कि ऐसे लोग का स्किल टेस्ट नहीं हुआ है जो कॉमन स्टेट मेरिट के चलते स्किल टेस्ट के 2.5 गुना में आ सकते हैं। तो पहले तो उनका रिजल्ट देना होगा। अगर नहीं देता है तो जब फाइनल मेरिट जारी कर देगा, कट ऑफ जारी कर देगा, हर एक स्टूडेंट का मार्क्स जारी कर देगा, तो कोई कैंडिडेट को लगेगा करे हमारा तो मार्क्स अच्छा है, जहाँ से स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता था, लेकिन हमको तो बुलाया ही नहीं गया। तो लड़का क्लेम कर सकता है कोर्ट में कल जा करके, इसलिए उसको स्किल टेस्ट कराना ही पड़ेगा, भले ही मेरिट में बाहर हो जाएगा। बिहार से इंटर लेवल में ऐसे ही कुछ मामला था, क्योंकि जो फर्जी कैंडिडेट फॉर्म भर लिए थे, आयोग चाहता तो बिना परीक्षा लिए ही उनको बाहर कर सकता था, लेकिन उनका परीक्षा लिया, लेकिन काउंसलिंग में नहीं बुलाया। और जब मार्क्स जारी करेगा तो ये कैंडिडेट कहेगा ना कि हाँ हम भी परीक्षा दिए थे, मेरा मार्क्स उतना था, लेकिन हम गलत तरीके से फॉर्म भरे थे तो छट गए। तो देखिए इसमें टाइम लग सकता है, और अभी तक टाइम लगता आया है।
लेकिन मंत्री आलमगीर आलम से स्पष्ट हो चुका है कि टीजीटी के तरह ही पंचायत सचिव में भी हाथ लगाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कानूनी मैटर है, कैसे कैसे वैकेंसी ये बच रहा है वो पंचायत सचिव कैंडिडेट भली भांति जानते हैं। तो अब इसको जीरो लेवल से सब सीट को एक जगह एकजुट किया जाएगा, टीजीटी के जैसा टॉप से उठाया जाएगा, फिर से 7457 का रिजल्ट आएगा। 2965 की यहाँ जो सीट है टोटल, इसका 2.5 टाइम 7457 होगा। अब उसमें से ये देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट का पहली बार में ही रिजल्ट था, तो पता चलेगा। हमें जहाँ तक लगता है कि 5500 से 6000 लोग पहले ही बार वाले में रिजल्ट थे, यानी कि 2000 से 1500 से 2000 नए कैंडिडेट के आने की संभावना है, क्योंकि रिजर्व जिला में बहुत कम कट ऑफ गया है, खास करके फीमेल कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में बहुत कम गया है। वहीं ओपन जिला में अच्छे खासे कट ऑफ चले गए हैं। तो उस गैप को भरपाई करने में एक्स्ट्रा कैंडिडेट आ जाएंगे, तो उनका भी स्किल टेस्ट लेना पड़ेगा, फिर डीवी कराना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो ये 1500-2000 जो कैंडिडेट नए आ सकते हैं कॉमन मेरिट में, कल को ऑब्जेक्शन कर देंगे कोर्ट में जाकर कि हमको बुलाया ही नहीं गया। क्योंकि और टीजीटी में स्थिति अलग है कि वहाँ पर स्किल टेस्ट वगैरह कुछ, फिजिकल वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्किल टेस्ट के बाद डीवी होना है। तो स्किल टेस्ट के लिए पहले 2.5 गुना शॉर्ट लिस्टेड करना होगा स्टेट मेरिट के आधार पर। जैसा मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब सीट को कंबाइन कर दिया है स्टेट मेरिट के जैसा। पंचायत सचिव का एक जगह, एलडीसी का एक जगह, आशु लिपिक का एक जगह। शॉर्ट फॉर्म में है, इसका मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि पंचायत सचिव का ठीक है, और एलडीसी में जो 4 तरह का एलडीसी है, डिस्ट्रिक्ट कैडर का एक जगह अलग सीट बना दे, बाकी अलग 4 जगह का, फिर आशु लिपिक तो लास्ट में। वैसे भी कर सकता है, उम्मीद है वैसा ही करेगा, लेकिन हम आप लोग को एक जगह संयुक्त रूप से दिखा दिए कि इतना इतना वैकेंसी हो सकता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि मेरिटोरियस लोग को घबराने की बात नहीं है। मेरिटोरियस लोग को ही अभी टीजीटी में डीवी हो रहा है, कम नंबर वाले नहीं आ पा रहे हैं डीवी में, जो टॉप में आ सकते थे वहीं आ रहे हैं। तो और हाँ, टाइपिंग पोस्ट में जो था कि 2500 ही कैंडिडेट मिल पा रहे हैं फाइनल मेरिट में, तो यही लोचा है कि कुछ लोग को और बुलाया जाएगा, तो हो सकता है 2965 का सीट फुल हो जाए। तो क्योंकि स्थितियाँ समझनी पड़ती हैं, जैसे बार बार किसी क्वेश्चन को हम लोग भारी क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहली बार में नहीं बनता है, दूसरी बार में कुछ नया चीज़ सोचते हैं तो भी नहीं बनता है, तीसरी चौथी बार में बन जाता है। अब आयोग इस मुकाम पर पहुंचा है कि फिर से स्किल टेस्ट का रिजल्ट देना होगा इस रोस्टर के आधार पर, जो रोस्टर हम आपको सामने दिखा रहे हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो कैंडिडेट तो लगे ही हुए हैं। और बिहार में चाहे किसी भी राज्य में अमूमन ऐसी बहालियाँ ऐसे ही निकलती हैं। हकीकत यही है। अब लोग कहेंगे कि आप सरकार का मन बढ़ा रहे हैं, आयोग का मन बढ़ा रहे हैं, टाइम देने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई ये सब बहालियाँ ऐसे ही होती है बिहार में 8 साल। और आपके जेपीएससी में भी देख लीजिए, 15 की बहाली आपको 21 में कंप्लीट हुई और विवाद चल गया 22 तक। तो यही होता है, अब धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। रेलवे में भी वही हाल है, 19 से 22 आ गया। एसएससी सीजीएल सबका वही हाल है। 10% बहालियों को छोड़ दें तो 90% बहालियों का यही हाल है। और अपना झारखंड का तो क्या कहना है, नेता मंत्री अधिकारी सब बहरे हो चुके हैं। खैर वही है जो आप लोग ग्रुप में आपाधापी मचाए हैं। हकीकत है, गुस्सा जाहिर करना है, सब कोई गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन अब इस तरह से रिजल्ट तैयार होगा। कॉमन मेरिट जो आप लोग स्क्रीन पर रोस्टर देख रहे हैं, उसके आधार पर पहले 7457 आएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि कितने लोग पहले वाले रिजल्ट में शामिल थे। तो ये 1500 से 2000 का डिफरेंस आएगा, उतना ही लोग का स्किल लिया जाएगा। और उसमें से जो अब मेरिट में आ सकते हैं उनका ही डीवी कराया जाएगा। और डीवी और पहला वाला डीवी और सेकेंड डीवी जो कंबाइन करके अब मेरिट निकाल दिया जाएगा। हाँ, इसमें समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना कितना लगेगा, और अभी तक लगते आया है। स्टूडेंट तो चाह रहा है कि जल्दी हो जाए, लेकिन होता कहाँ। इसीलिए किसी के कहने या ना कहने से जल्दी नहीं हो जाएगा। जजमेंट आए हुआ 2.5 महीना हो गया, तो इस मुकाम तक आयोग पहुंचा कि फिर से रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। इसके पहले क्या क्या तमाशा चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में बोल दिए टाइम लगेगा तो आयोग और टाइम लगाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगना था तो लगेगा ही लगेगा। खैर, आप लोग की क्या राय है, वीडियो में अभी भी कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अलग से वीडियो ला दूंगा या वहीं पर जवाब दे दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।